फिल्म काउबॉयज एंड एलियंस की कहानी 1837 के एरिजोना टेरिटरी में शुरू होती है। एक गैर मालूम आदमी जिसे याद नहीं कि वो कौन है, सेहरा में बेहोश होते हुए उठता है। उसके हाथ पर एक अजीब लोहा का शकल लगा होता है। जब तीन धोखेबाज उसे लूटने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें मार देता है और उनकी कपड़े, हथियार और घोड़ा लेकर नजदीक के गांव एब्सोल्यूशन में पहुंचता है। वहां गांव का प्रीचर मीचम उसके जख्म ट्रीट करता है। इस आदमी का नाम जेक लोनरगन है और वो कर्नल वुड्रो डॉलरहाइड के बिगड़े हुए बिताए पर्सी को, जो गांव वालों को परेशान कर रहा होता है, मार कर गिराता है। शेरिफ टैगर जेक को पहचान लेता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, मगर एक खामोश औरत एला स्वेंसन जेक को बेहोश करके उसे रोक लेती है। थोड़ी देर बाद कर्नल डॉलरहाइड अपने आदमियों के साथ पहुंचता है और अपने बिताए पर्सी और जेक दोनों को छोड़ने का मुतालबा करता है, क्योंकि जेक उसका सोना चुरा चुका होता है। लेकिन तभी अचानक शहर पर अजीब एलियन जहाज हमला करते हैं। इन जहाजों से लंबी सांपों जैसी फीलर्स निकलती हैं, जो कुछ लोगों को पकड़ के उठा लेती हैं, जिनमें पर्सी और शेरिफ भी शामिल हैं। जेक का शक्ल एक पावरफुल हथियार बन जाता है और वो एक एलियन जहाज को मार गिराता है, जो हमला खत्म करने में मदद करता है। कर्नल डॉलरहाइड, एला, जेक और कुछ और लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं ताकि जो एलियन जहाज गिरा है उससे भागने वाले एलियन को ढूंढ सकें। जेक को थोड़ी थोड़ी अपनी यादें वापस आने लगती हैं और वो याद करता है कि वो एक कैबिन में था जब उसे और उसकी महबूबा एलिस को एलियंस ने उठाया था। इस कसम के दुश्मन को खत्म करने का इरादा करते हुए जेक भी टीम में शामिल हो जाता है। रात के वक्त जब वो सब कैंपिंग कर रहे होते हैं, एलियन उन पर हमला करता है और मीचम एमेट को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। अगले दिन कुछ लोग टीम से भाग जाते हैं और जो लोग बचे होते हैं उन पर जेक के पुराने गैंग का हमला होता है। जेक ने अपने गैंग का सोना चुरा लिया था, मगर वो उनको वापस टीम में लाने में कामयाब नहीं होता। तभी एलियंस दोबारा हमला करते हैं और एला को उठा लेते हैं। जेक एलियन शिप पर जंप मारकर चढ़ जाता है और वो क्रैश करवा देता है, मगर एला को बचा नहीं पाता। उसी वक्त एक चिरिकवा अपाचे इंडियन ट्राइब इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उन पर इल्जाम लगाती है कि ये एलियंस के हमले का सबब हैं। चिरिकवा वॉरियर्स एला के लाश को आग में डालते हैं, लेकिन वो अचानक से जिंदा हो जाती है और बताती है कि वो असल में एक एलियन है जो इन दुश्मनों को रोकने के लिए यहाँ आई है। एला बताती है कि एलियंस ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंट्स के लिए किडनैप करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के लिए सोना भी चुरा रहे हैं। ये एलियंस बहुत पावरफुल हैं, लेकिन जेके का हथियार और कुछ और तरीके इन्हें मार सकते हैं। जेके को याद आता है कि एलियंस का बेस कहाँ है और वो उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। अपने नए प्लान के साथ कर्नल डॉलरहाइड अब सबको एलियन शिप पर हमला करने के लिए तैयार करता है। जेक अपने पुराने गैंग को भी इस जंग में शामिल होने के लिए राजी कर लेता है। सब मिलकर एलियन स्पेस शिप के शटल बे को उड़ा देते हैं और एलियंस को जमीन पर लड़ाई करने पे मजबूर करते हैं। जेक और एला शिप में घुस कर लोगों को आजाद करते हैं, मगर जेक पकड़ा जाता है। डॉलरहाइड जेक को बचा लेता है और दोनों मिलकर उस एलियन को मार देते हैं जिसने एलिस को मारा था। जब स्पेस शिप उड़ने की कोशिश करती है, एला अपनी जान की कुर्बानी दे देती है और जेक का हथियार इस्तेमाल करके स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देती है। अब एलियंस का खतरा खत्म हो गया है और एब्डक्ट किए गए लोग अपनी यादें वापस आने लगती हैं। जेक अब भी एक वांटेड मन है, लेकिन शेरिफ और डॉलरहाइड कहते हैं कि वो रिपोर्ट करेंगे कि जेक एलियन हमले में मर गया। जेक डॉलरहाइड के गांव में रहने के ऑफर को शुक्रिया के साथ रिजेक्ट करता है और अकेला चला जाता है। एब्सोल्यूशन के लोग नए हौसले के साथ गाँव को दोबारा बनाने का सोचते हैं, उम्मीद के साथ कि ये सोना उनके लिए नए मौके लाएगा। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।